निश्चय होए। चलिए सीधे मंगलाचरण करते हैं संक्षिप्त में। वंदितु सव सिद्धे धूमचल मणोऽमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुड़ बिणमो सुध केवली भणिदम्। आज बस इतना ही, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया ना दो बार सबका इंतजार करते हुए। चलो 11वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें प्रश्न ये उठाया गया है कि व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य क्यों नहीं है। और उसके उत्तर में आचार्य ने कहा क्योंकि व्यवहार नय का विषय ग्रहण करने से ये जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता, और सम्यक दृष्टि सिर्फ और सिर्फ यदि होता है तो भूतार्थ के विषय के ग्रहण करने से ही होता है। अब हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी और यहाँ पे बनती है इस गाथा के समझने के क्रम में, कि एक तो हम इस गाथा का अवलंबन लेकर दूसरों की गलतियां निकालें, या फिर इस गाथा को पढ़ते हुए भी हमें हमारी गलती ख्याल में आए कि हमने पढ़ तो लिया कि भूतार्थ क्या कहते हैं, शुद्ध नय भूतार्थ है और व्यवहार नय अभूतार्थ है। अब हम ऐसा करने लगे कि जितने भी अन्य व्यवहारी जन इन द सेंस जो लोग पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उपास करते हैं, व्रत करते हैं, हम सब उन लोगों की कमियां निकालें। और हमारे जीवन में तो ये सब है नहीं, तो हम ये कहने लगे भैया ये तो तुम्हारी सब क्रियाएं तो क्या हो गई हैं, ये तो सब अभूतार्थ हो गई हैं। और एकमात्र जो हमारी क्रियाएं हैं, हमारी क्रिया मतलब हम स्वाध्याय नहीं करते, ये भूतार्थ है। ये मतलब स्वाध्याय इन द सेंस क्रिया को लेना, यहाँ पे पूजा नहीं करते इसलिए वो भूतार्थ है ना। तो पूजा नहीं करना भूतार्थ, या फिर स्वाध्याय करना या आत्मा की बात करना भूतार्थ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बार बार ये बात दोहराई गई है कि किसी क्रिया में निश्चय और व्यवहार नहीं है, किसी वस्तु में निश्चय और व्यवहार नहीं है, ये तो दृष्टि में है। हम और आप चलो आत्मा की बात करते चले आ रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं, सदियों से इन द सेंस जब तक गुरुदेव श्री का सानिध्य मिला तो हमारे बाप दादाओं ने भी कदाचित की होगी और हम भी कर रहे हैं। लेकिन बात करने से हम भूतार्थ वाले हो गए और कोई ये वाली चर्चा नहीं कर रहा इसलिए वो अभूतार्थ वाला हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इस गाथा का भाव ये तो पकड़ना ही नहीं है। कैसा कि हम लोग, अच्छा देखो कई बार ऐसा मन में ख्याल आने लगता है फिल्म देखते हुए अपराध बोध नहीं होगा, लेकिन व्रत करते हुए अपराध बोध होने लगेगा। अरे यदि भोगों में घुसते समय अपराध बोध हमें नहीं हो रहा और दान देते समय हम कहने लगे दान देना तो क्या हो गया है, ये तो अभूतार्थ है, और भोगों में घुसना ये भूतार्थ है। आत्मा की बात करते हुए भोगों में जाना चाहिए। इसी तरह से क्या कहते हैं, आत्मा की बात करते हुए खूब आत्मा की बात करो और खूब फिल्मी गाने गुनगुनाओ, लेकिन भक्ति गुनगुनाने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, भगवान की पूजा करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, तब तो लगने लगेगा ये अभूतार्थ है। ये इस गाथा का मंतव्य नहीं है। ये निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टि में आने वाले विषय हैं। किसी क्रिया को बदल देने मात्र से हम निश्चय वाले हो जाएं या व्यवहार वाले रह जाएं, ऐसा संबंध नहीं होता है। अब हमने हमारे आप को, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हमने क्या किया, इस गाथा का सहारा ले लिया। और किसी ने हमसे कहा भैया तुम लोग तो पूजा नहीं करते, तो हम लोग क्या कहने लगे, व्यवहारो भूदत्थो देसी दो सुद्धनो, है ना, तुम लोग पूजा करते हो ये तो अभूतार्थ है। कोई हमसे कहने लगे तुम्हारा मंदिर जाने का भाव नहीं आता, तीर्थ यात्रा का भाव नहीं आता, व्रतों को लेने का भाव नहीं आता, उपास को लेने का भाव नहीं आता, और हम क्या कहने लगे, व्यवहारो भूदत्तो देसी दो शुद्धनो, व्यवहार तो सब अभूतार्थ है, भूतार्थ एकमात्र शुद्ध नय है। तो ऐसी बात नहीं है। व्यवहार का निषेध व्यवहार की भूमिका में रहते हुए ही होता है। एक अच्छी पंक्ति आती है पद्म परव मल्हारी देव की नियमसार ग्रंथ की टीका में। वे कहते हैं कि मुनिराज का स्वरूप बताते हुए कहते हैं मुनिराज कैसे हैं, तो वहां पे कहा कि जो अशुभ भावों से परांगमुख है और शुभ भावों से उदासीन है। क्या कहा है,
अशुभ भावों से परांगमुख है और शुभ भावों से उदासीन है। उदासीन किससे होते हैं हम लोग? जो हमारे जीवन में होता है उससे, या जो हमारे जीवन में नहीं होता उससे? जो हमारी लाइफ में है ही नहीं। हम हमारे बच्चे से उदासीन हो सकते हैं और दूसरों के बच्चे से परांगमुख हो सकते हैं। तो अपने बच्चे से उदासीन कब हुए जाएंगे? जब वो होगा घर में तभी तो होंगे, हो ही ना तो कैसे हो सकते हैं? समझ में आया ना? जो जीवन में होता है उससे ही उदासीन हुआ जाता है। ऐसे ही मुनिराजों के जीवन में शुभ भाव है, लेकिन उससे क्या है? वो उदासीन है। और अशुभ भावों से क्या होते हैं? परांगमुख। इसे ऐसे समझो कि आलू की सब्जी से परांगमुख है और लौकी की सब्जी से उदासीन है। समझ में आया ना? तो लौकी की सब्जी जब हम खा रहे हैं ना, उस समय ही हम लौकी की सब्जी से क्या है? उदासीन है। आपकी थाली में पड़ी हुई है लौकी की सब्जी, लेकिन उसे भी गृद्धता के साथ और आसक्ति के साथ नहीं खाना। ऐसे ही शुभ भाव जीवन में है, लेकिन शुभ भाव में धर्म नहीं है। ये वाली दृष्टि, ये वाली श्रद्धा, ये निरंतर रहना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ लिया व्यवहार ने अभूतार्थ है, और हमने क्या किया? उसे अपनी दृष्टि से तो नहीं निकाला, लेकिन हमने हमारे जीवन से बाहर कर दिया। ये इस गाथा का अर्थ नहीं है। और हम भी यहां पर इस गाथा का अर्थ करते हुए सिर्फ व्यावहारिक क्रियाओं को, पूजा पाठों को, उनके खिलाफ ही हम गोलियां चलाने लग जाएं, तो फिर हम लोग तो छल ग्रहण करने वाले हो गए। जो 5वीं गाथा में हमसे निवेदन किया था आचार्य कुंद ने कि चुक्के छलमणा घेतव्यम, कि मैं चूक जाऊं या तुम चूक जाओ। यदि हम चूक गए ना, क्यों चूक गए? क्योंकि हमें दृष्टि में आत्मा तो आया नहीं, लेकिन दृष्टि जीवन में जो सदाचार था वो चला गया। बात समझ में आई? ये कहा जा रहा है व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय भूतार्थ। ये किस लिए कहा जा रहा है? दृष्टि में आत्मा को लाने के लिए, जीवन से सदाचार को भगाने के लिए नहीं कहा जा रहा। और दृष्टि में आत्मा आए नहीं और जीवन से सदाचार चला जाए तो हमने क्या किया? वही चुक्के छलमना घेतव्यम वाली जो हमसे अपील की गई थी ना, हमने आचार्य देव के उस निवेदन को नहीं स्वीकारा, और हम अल्टीमेटली क्या हो गए हैं? हम तो चूक ही गए हैं। और ऐसा हो रहा है। अच्छा, जैसे निश्चय को ग्रहण करने में व्यवहार खलल डालता है, ऐसे ही आत्मा को ग्रहण करने में निश्चय की बात खलल नहीं डालती। यदि खलल डालने वाली बात, खलल यानी समझते हैं क्या है? परेशानी है ना? हाँ, क्या नखाते जी को थोड़े से कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं ना, तो उनको थोड़ी तकलीफ होती है। तो मुझे भी अब ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे शब्द ना आ जाए जो समस्या, या क्या कहें, हमने जैसे क्या कहते हैं, एक रोड़ा डाल दिया हमने। कैसा रोड़ा डाल दिया? निश्चय ने को हम जब बीच में लेके आ रहे हैं, निश्चय ने के एंगल से बात की जा रही है, और हमने व्यवहार ने को बीच में लाए, तो क्या हो गया? निश्चय की बात हल्की हो गई कि नहीं? लेकिन निश्चय की बात किस लिए की जा रही थी? किस लिए? कि आत्मा की अनुभूति के लिए की जा रही थी ना निश्चय की बात। तो ऐसे ही आत्मा की अनुभूति में बाद में क्या होगा? वो निश्चय की बात खलल डालने लगेगी। हम इतने वर्षों से आत्मा की बात कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ यही बातें करना है, बातों का जमा खर्च पूरा करते जाना है, या फिर बात करने के साथ दृष्टि में वो आत्मा आना चाहिए? ये बात हमारे को समझ में आती है कि नहीं? और यदि नहीं आ रही है तो फिर तो अल्टीमेटली जैसे व्यवहार बाधक है, ऐसे ही निश्चय की चर्चा भी बाधक है, क्योंकि काम तो मूल अनुभूति का होना चाहिए। तो इस तरह यदि कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम हमारे अहंकार को पुष्ट करने लगे इन बातों को करके, और हम ऐसा ही कर रहे हैं, हम अपनी छाती पे हाथ रखकर विचार करेंगे ना, तो हम ये पाएंगे कि हम लोग जब निश्चय की बात ज्यादा ही करने लगते हैं ना, जोर दे दे के, तो हमारे दिमाग में कोई और का विरोध चलने लगता है। देखो, तुम पूजा कर रहे हो, हम मंदिर में गए, हमने हाथ जोड़ के जल्दी से भागा है, और हमें क्या लग रहा है? हम तो बहुत श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि हम निश्चय की बात कर रहे हैं, और ये लोग तो जल चंदन और अक्षत में ही लगे हुए। तो हमारे दिमाग में क्या पैदा हो रहा है? आत्मा की दृष्टि तो नहीं आ रही है, लेकिन हमारे समय दिमाग में क्या चलने लगा? उनका निषेध चलने लगा। ये हमें हमारी पर्याय मूर्ता पुष्ट नहीं करना है इस गाथा को पढ़ के।
अहंकार को पुष्ट नहीं करना, निश्चय की चर्चा करते रहना, ये हमारा अहंकार ना बन जाए, इस बात का भी हमें ध्यान रहना चाहिए। अब चूंकि ये सारी बातें मैं जो स्वाध्यायियों को और मुमुक्षुओं को लक्ष्य में लेके ही कह रहा हूं, जानबूझकर टारगेट उनको ही करके कह रहा हूं, क्योंकि स्वाध्याय में हमें हमारी गलती दिखना चाहिए, दूसरों की गलती निकालने के लिए स्वाध्याय नहीं होता है। अभी यहां पर इसी गाथा की चर्चा यदि किसी व्यवहार के क्या कहते हैं पूर्वाग्रही दुराग्रही व्यक्ति के सामने कर रहे हों तो इस गाथा की चर्चा का एंगल बदल जाएगा। लेकिन अभी चूंकि सिर्फ वही आत्मा ही आत्मा की बात करने वालों के सामने ये गाथा की चर्चा की जाए तो इसकी चर्चा का एंगल अलग होगा, क्योंकि हमें इस गाथा की बात करके ये नहीं सीखना है कि हमें व्यवहार को तिरस्कार करते जाना है और निश्चय की बात का अहंकार रख लेना है, और आत्मा तो हमारी दृष्टि में आया ही नहीं किसी भी स्थिति में। आचार्य का लक्ष्य क्या है इस गाथा में? इस गाथा में छोड़ो, किसी भी गाथा में आचार्य का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है? पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा ली थी ना, किसकी प्रतिज्ञा ली थी? दाहे हम अपणो सभी हवेण, कौन से आत्मा को दर्शाऊंगा? तम एयत विहत्तम, उस एकत्व विभक्त आत्मा को ही मैं अपने संपूर्ण वैभव से दर्शाऊंगा। तो इस गाथा में व्यवहार को अभूतार्थ कहकर, भूतार्थ शुद्ध नय को भूतार्थ कहकर आचार्य क्या कह रहे हैं? आत्मा दिखना चाहिए, और आत्मा ना दिखे और सिर्फ आत्मा की चर्चा हमारा अहंकार का विषय बन जाए तो क्या हुआ? छल ग्रहण हुआ कि हम निश्चलता की तरफ आगे बढ़े। छली ग्रहण हुआ ना, वहां पर भी हमारे दिमाग में द्वेष ही तो पैदा हो गया। द्वेष पैदा नहीं करना है कहीं पर भी, किसी भी आगम पढ़ते हुए, शास्त्र पढ़ते हुए द्वेष पैदा नहीं करना है। हम लोग कदाचित कुछ दुष्प्रवृत्तियों की क्या करें, निंदा भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, लेकिन दुष्प्रवृत्तियों की आलोचना करते समय भी दुष्प्रवृत्ति से युक्त जीवों के प्रति द्वेष पैदा नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत अपने दिमाग में बहुत स्थिर रहना चाहिए। ये जो भावना 32 की पहली 4 लाइनें अपन पढ़ते हैं ना, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ये लोक व्यवहार के लिए और हमारे जीवन को समतामय शांतिमय बनाने के लिए बहुत जरूरी है। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्त्रोत वहें दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ हो। जो दुर्जन भी है ना, दुर्जन के कई अर्थ होते हैं। दुर्जन यानी एकदम विपरीत मार्ग पर चलने वाले भी दुर्जन हैं, और एक दुर्जन का, दुर्जन तो नहीं वैसे मूल संस्कृत में उसका क्या कहा जाता है? सत्वेषु मैत्री, सभी जीवों में मैत्री होना चाहिए। फिर दुखी जीवों के लिए क्या कहें? दुखेशु प्रमोदम, है ना। और माध्यस्थ भाव के लिए किसका, कौन सा शब्द किया है? हाँ, विपरीत वृत्तौ। ये विपरीत वृत्ति का क्या मतलब है? आपसे भिन्न सोचने वाला भी विपरीत वृत्ति वाला है। अब वो जरूरी नहीं है दुर्जन हो। हम ऑफिस में काम करते हैं कई लोगों के साथ, तो कई लोग हमसे विपरीत वृत्ति वाले हैं ना, लेकिन वो जरूरी थोड़ी है वो दुर्जन ही हो। तो हमें उन सब के प्रति क्या भाव रहना चाहिए? माध्यस्थ भाव रहना चाहिए। और हम लोगों के साथ क्या समस्या खड़ी हो जाती है? हम हमारे ही साधर्मी जो हमसे थोड़ा सा विपरीत मत रखते हैं, उनसे क्या करने लगते हैं? द्वेष करने लगते हैं। और फिर यदि सामने वाला भी हमसे द्वेष कर रहा हो ना, तब भी हमें द्वेष करने की परमिशन नहीं है। बस सीधी बात। परमिशन मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज्ञा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा नहीं है इसके बाद भी उससे द्वेष करने का। समझ में आया? लोग बाग कई बार इस तरह की बातें करने लगते हैं। हम पारसनाथ थोड़ी हैं, कोई कमट बनता रहे और हम उसको छोड़ते रहे, है ना, ऐसा थोड़ी है। हाँ, ये तो नागपुर की घटना है, नागपुर में ही हुआ था ये, है ना। पता है आपको कि नहीं है? नागपुर में ग्रंथों को बाहर निकाला गया था, है। और उस समय पूरे जब ग्रंथों को बाहर निकाला तो जितने मुमुक्षु मंडल के युवा थे ना, एकदम छाती तान के और सीना चौड़ा करके बाहर खड़े हो गए और कहने लगे ऐसा कैसे कर सकते हैं कोई, और फिर मरने मारने पे उतारू हो गए। तब दादा ने जो प्रवचन किया था ना, गोली का जवाब गाली से भी नहीं, वो ही प्रवचन नागपुर का किताब में छपा है उस समय। आपको नहीं करना है, ये हमारी वो नहीं है, परंपरा नहीं है इस तरह की। कहने का अभिप्राय ये है कि
आत्मा की चर्चा करते हुए भी हमारे चित्त में किसी अन्य के प्रति बैर भाव या दुर्भाव पैदा नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय की किसी भी पंक्ति को पढ़ते समय किसी अन्य के प्रति बैर भाव और दुर्भाव पैदा नहीं होना चाहिए, उसमें हमें अपनी ही गलती दिखना चाहिए। ऐसे ही हम ये गाथा पढ़ने लगें और इसे पढ़ते हुए हमें बार बार, हमने बोला ना व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार अभूतार्थ है, तो कल को ऐसा नहीं होने लगे कि हम मंदिर पहुंचे, कोई पूजा कर रहा है, कोई 2 घंटे पर क्या कहते हैं भगवान की भक्ति कर रहा है, तो हमें लगने लगा देखो कैसे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, हमें ऐसा लगने लगेगा कि नहीं? तो चलो वो जीवन बर्बाद कर रहा है, हम क्या आबाद कर रहे हैं? तो अपने आप को देखने लगो। यदि हमारे जीवन में सम्यक तो नहीं है, आत्मा नहीं दिखा, तो हमने आबाद किया क्या? चलो सम्यक तो हो गया, तब भी क्या कहते हैं, सम्यक तो अकेले से कोई पूजनीय नहीं होता है, जिनागम में संयम पूजनीय है। समझ में आया? अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला हो और द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले गुण स्थान वाले हों, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त द्रव्यलिंगी मुनि को नमस्कार करेगा। समझ में आया कि नहीं? यह है क्योंकि भावलिंग का परीक्षा नहीं होती, लेकिन द्रव्यलिंग होना चाहिए। द्रव्यलिंग तो एटलीस्ट नदी चाह रहा हो, लेकिन जब आपको सामने साफ दिख गया है द्रव्यलिंग ही नहीं दिख रहा, समझ में आया ना, 28 मूल गुण व्रतादि ही नहीं दिख रहा है, तब तो वहां पर द्रव्यलिंग के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। लेकिन आपको द्रव्यलिंग यदि समझ में आएगा, परीक्षण द्रव्यलिंग का ही हो सकता है, भावलिंग का परीक्षण नहीं कर सकते। सम्यक दृष्टि भी तो छदमस्त ही है, वो किसे देखकर नमस्कार करेगा, वंदना करेगा, किसी की? वो उस द्रव्यलिंग की ही करेगा। उसके दिमाग में आचार्य देव की वो गाथा रहेगी, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, शेषा उणवग गया सव्वम। गृहस्थ रहते हुए भी उसके चित्त में भावना यही है कि मेरे जीवन में भी ऐसा संयम उत्पन्न हो। अपने असंयम को वो पुष्ट नहीं करेगा घर में रहते हुए भी। तो यदि हमें ये लग रहा है कि सामने वाला पूजा भक्ति करते हुए जीवन बर्बाद कर रहा है, हमें चलो मान के चलो सम्यक तो हो गया, लेकिन संयम नहीं है ना जीवन में, तो हम अपने आप को कैसे न्यायोचित और सही ठहरा सकते हैं? हम अभी हमें परमिशन नहीं है कि हम हमारे असंयम के साथ जीते हुए उसे उपादेय मानते हुए उसे सही ठहराएं। तो ऐसे इस गाथा के सही भाव को जानना समझना बहुत जरूरी है। जिनवाणी पढ़कर कसाई होना ये जिनवाणी पढ़ने का लक्ष्य नहीं है, लेकिन बड़ा दुख होता है जब जिनवाणी पढ़ पढ़कर भी हमारी जितनी भी वाणी चलने लगती है, हमारी बातें होती हैं, हमारा टारगेट कोई और होने लगता है। जिनवाणी की कोई भी पंक्ति किसी और को टारगेट अकेला करने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे स्वयं के भीतर ही झांकने के लिए है। इसलिए आगे जब ये चर्चा आएगी भी ना, तो इस चर्चा के समय हमें यही ध्यान में रखना है कि यहाँ अभूतार्थ कह रहे हैं व्यवहार नय को, इसका मतलब ये नहीं कि किसी क्रिया विशेष को छोड़ देना या किसी क्रिया विशेष को अपना लेना, बल्कि दृष्टि में क्या होना चाहिए यहां तो वो बता रहे हैं। ये सब बात दृष्टि की है कि व्यवहार नय अपने जीव को मलिन प्ररूपित करता है, लेकिन आप जीव को मलिन देखकर शुद्धता की प्राप्ति नहीं कर सकते। यदि शुद्धता की प्राप्ति करना है तो कैसे होगी? कल हमने पढ़ी थी 186 नंबर की गाथा, जो शुद्ध भावे आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध भावे आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त हो। तो वो दृष्टि में निर्मलता, ये दृष्टि का बहुत कमाल है। हम लोग उतनी दूर से भी यदि यहां नमस्कार करेंगे तो किसको नमस्कार कर रहे हैं? टेबल कुर्सी चप्पल जूते, बाहर चप्पल जूते भी उतरे हों और वहां से आपने नमस्कार कर दिया, तो किसको नमस्कार किया? जिनवाणी को नमस्कार किया, किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया। ये मोबाइल को, इस माइक को, ये टेबल को, इनको नमस्कार नहीं किया। किसे नमस्कार किया? तो क्या है वहां पे? किस चीज की कीमत है? दृष्टि की कीमत है, दृष्टि का महत्व है। ऐसे ही ये जो निश्चय और व्यवहार है ये कहां पर है? किसे देखने के लिए कह रहे हैं? दृष्टि में शुद्धता दिखना। समझ में आया? पर्याय में सब कुछ होगा, लेकिन पर्याय पर दृष्टि नहीं। दृष्टि किस पर है? द्रव्य पर है, और द्रव्य पर दृष्टि है तो वो द्रव्य कैसा है? वो तो त्रिकाल शुद्ध ही है। ठीक है ना? ये बात है। इस बात को हमें ध्यान में रख के ही पूरी चर्चा को आगे पढ़ते जाना है, समझना है। टीका पढ़ते हैं, उससे पहले एक बार और अपन गाथा को दोहरा लेते हैं। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदो दुसुद्धणो
भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठिहवदी जीवो। पद्यानुवाद। व्यवहार नयभूत देखिए टीका। व्यवहार नय सब ही अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध नय एक ही भूतार्थ है, भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य और भूत अर्थ को प्रकट करता है। अब इसे उदाहरण से और दृष्टांत से समझाएंगे। व्यवहार नय का काम ही ये है कि वो जो नहीं है ना उसको ही प्रदर्शित करता है ना। जैसे हमने बोला शक्कर का डिब्बा कहीं नहीं होता है, आपके किचन में कहीं नहीं रखा शक्कर का डिब्बा, नहीं है कहीं शक्कर का डिब्बा है, लेकिन व्यवहार नय बोलेगा और हम लोग चीनेंगे उसको, है ना। एक चिन्ह बन गया कि नहीं, संयोग से चिन्ह बना कि नहीं। आपके घर में कहीं पर भी घी का घड़ा नहीं है क्या? घी से, घी में इतना ठोसपन ही नहीं है कि उससे घड़ा बन पाए। घड़ा बनाने के लिए तो मिट्टी की जरूरत पड़ती है, घड़ा कैसे बन जाएगा घी से? लेकिन घी का घड़ा क्यों कहा? क्योंकि घड़े में घी को रख दिया है, घी जुदा है और घड़ा जुदा है। इसलिए जितने कथन किए जाते हैं ये सब कैसे, कितने हजारों लाखों कथन हो सकते हैं ऐसे व्यवहार नय के। समझ में आया ना? जैसे मम्मी की खिचड़ी है ना, तो ये मम्मी की खिचड़ी क्या होती है? जब बच्चे बहुत मस्ती करते हैं ना तब बन जाती है मम्मी की खिचड़ी ऐसा नहीं है। लेकिन क्या कहा? मम्मी की खिचड़ी क्यों कहा? क्योंकि मम्मी के हाथ से बनी। अब आप कितने बना सकते हो? ऊपर रखी दाल, अब ऊपर की दाल और नीचे की दाल कुछ होती है क्या? है ना, समझ में आया ना? ऐसे हम कितने कथन बना सकते हैं, हजारों लाखों कथन हो सकते हैं, क्योंकि ये व्यवहार नय के कथनों का कोई पारावार नहीं है, अंत नहीं है। हम अपना परिचय कितने तरीके से दे सकते हैं, लाखों तरीके हो सकते हैं, लाखों। ये तो 14 गुण स्थान, जीव समास, मार्गणा स्थान, ये तो हमने कुछ चुनिंदा कैटेगरियां बांट ली हैं, लेकिन मात्र इतने कथन नहीं हो सकते। अभी 84 लाख योनियां, 84 लाख कथन तो ये हो गए एक जीव को बताने के, क्योंकि हम जिस जिस पर्याय में गए वो पर्याय से हम चीने गए कि नहीं चीने गए, मतलब चिन्ह से चीन बनता है ना, पहचाने गए ना। तो ऐसे आप 84 लाख योनियां ले सकते हो। अनंत कारमाण वर्गणाएं जिनके नाम ले पाना भी संभव नहीं है। अब एक एक कारमाण वर्गणाओं को लक्ष्य में ले लेकर जीव का कथन किया जाने लगे तो वो लोग कितने तरह के कथन हो जाएंगे, कोई अंत नहीं है। इस पुस्तक को वो लोग कितने कथनों में कहा जा सकता है? मोटी पुस्तक, समझ में आया? पतली पुस्तक, एक ही चीज हो, एक ही पुस्तक को दोनों कथन हो सकते हैं कि नहीं? इससे पतली पुस्तक रख दोगे तो ये क्या हो जाएगी? मोटी पुस्तक। इससे मोटी रख दोगे तो ये क्या हो जाएगी? ये पतली हो जाएगी। समझ में आया ना? ये धार्मिक पुस्तक है ना, समय सार की पुस्तक, कितनी सारे नाम है। इसको लेखक के नाम से बताने लगो, डॉक्टर हुकुमचंद भारेल्ल की पुस्तक, तो अब बोलो कितने नाम ले सकते हो आप इसको? एक चीज के लाखों हजारों करोड़ों तरह से वर्णन किया जा सकता है। इसलिए इतने लाखों हजारों करोड़ों कथन ये क्या है? वो कह रहे हैं अभूतार्थ हैं, ये सब संयोगी कथन हैं। इसलिए व्यवहार नय अभूतार्थ है, क्योंकि वो अभूत संयोग का कथन करता है, वस्तु स्थिति का कथन नहीं करता। लेकिन शुद्ध नय कैसा है? वो वस्तु स्थिति का कथन करता है। ऐसे आत्मा को बताना है ना, तो वस्तु स्थिति से बताओ वो आत्मा यानी मैं कैसा हूं, संयोग से मत बताओ, क्योंकि संयोग तो हजारों लाखों प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए यहां पे क्या कहा? व्यवहार नय सब ही अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। और शुद्ध नय एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य और भूत अर्थ को प्रकट करता है। अब देखो दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत
यानी आच्छादित हो गया है। आच्छादित यानी ढक गया है। किसके मिलने से? कीचड़ के मिलने से। आपके घर के बाहर है ना, आपने पानी रख दिया, एक तसले वगैरह में किसी चीज में बाहर पानी रख दिया, और उस पानी में क्या हुआ कि कुछ कीचड़ मिल गई। अब आपने क्या किया? गंदा पानी। बोलो पानी कैसा है? गंदा, गंदी कीचड़ होती है कि गंदा पानी होता है? लेकिन हम क्या बोलने लगे? गंदा पानी। गंदा पानी क्यों कहने लगे गंदा पानी? क्योंकि पानी का निर्मल भाव तिरोभूत हो गया है। क्यों हो गया तिरोभूत? कीचड़ के मिलने से। ये बोल रहे हैं ना यहाँ पे, प्रबल कीचड़ के मिलने से, जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत यानी आच्छादित अथवा ढक गया है। तो क्या ढक गया है? पानी की निर्मलता ढक गई और कीचड़ की गंदगी उभर गई। ये ऐसा हुआ। ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष, जल और कीचड़ का विवेक ना करने वाले, यानी दोनों के भेद को ना समझने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं। अभी छोटे से बच्चे को भेज दो तो वो क्या कहेगा? अरे गंदा पानी है। ये आरओ लगाने वाले होते हैं, आरओ यूवी ये चलता है, ये किस में फिट करते हैं? सीधे ऊपर की टंकी में। अब वो टंकी में पता चल रहा है कि वो 2-2 साल से साफ नहीं हुई टंकी, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या कहेंगे कि हमें तो जो जल की निर्मलता है ना, आपको वो जल की निर्मलता उसमें सदाकाल विद्यमान है। वो टंकी में कितनी गंदगी हो गई इसकी परेशानी दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। शुरू शुरू में जब वो आरओ और यूवी लगते थे और फिर अचानक पता चला ये पानी कहाँ से आ रहा है, तो कहते हैं वहीं से आ रहा है जहां से लेटरिन में जा रहा है। समझ में है ना? और कहीं से वही पानी किचन में आ रहा है, वही पानी कहाँ जा रहा है? तो अपने दिमाग में वो चलता था ना, भाव निक्षेप। समझ में आया ना कि ये वही पानी है जो वहां जा रहा है। आपको पता होगा ये जो डेवलप्ड यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, है ना, आपको तो पता ही होगा, आप बेटी के घर जाते होगे तो वहां पे पूरी घरों में यूनिवर्सल जो सप्लाई होती है ना, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही हो रही है। और उस पानी को आदमी इतने इतने क्या कहते हैं, निशंक भाव से पीता है। वो पानी बिल्कुल सीधे डायरेक्ट सप्लाई हो रही है। जैसे आपके यहाँ यदि डायरेक्ट सप्लाई करने लगे ना सरकार, तो हम लोग निशंक भाव से कभी पी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये तो गंदा ही आ रहा है। लेकिन वो पानी के प्रति इतनी निशंकता होती है कि उन्हें आरओ के और यूवी के पानी पर शंका हो सकती है, लेकिन वो सरकार का जो पानी सप्लाई हो रहा है ना, उस पर कोई शंका नहीं है। अब स्वीडन में तो होता ही होगा ऐसा। मतलब इतने आप निर्विकल्प भाव से चाहे बाथरूम से पानी भर लो और चाहे किचन से पानी भर लो, किचन में सप्लाई भी वहीं से हो रही है और बाथरूम की सप्लाई भी वहीं से हो रही है ना। अभी डेवलप्ड कंट्रियां इसलिए तो डेवलप्ड कहलाती हैं, उन्होंने जीवनोपयोगी साधनों को ऐसे ही डेवलप किया है। शक्कर कितनी मीठी होना चाहिए ये भी सरकार तय करती है, और नमक कितना खारा होना चाहिए ये भी सरकार तय करती है। वो सरकार ये इंसान की जिंदगी को बहुत महत्व देती है वहां पे, है ना। तो इसलिए कितना खारापन तुम्हारे लिए खतरनाक है, कितना मीठापन तुम्हारे लिए खतरनाक है, वो सब मालूम है। हाँ, वो उन्हें मालूम। अरे तो तुम ज्यादा भी खाओगे ना तो नुकसान ना करे, ऐसा नमक और ऐसा शक्कर बनाएंगे वहां पे, है? तो वो इतनी विशुद्धता के साथ सप्लाई जो सब जगह हो रही है, तो क्यों हो रही है? अच्छा, जहां से वो पानी आ रहा है वो ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर, वो वैसा निर्मल नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग ऐसे होती है। वो बताते हैं कि जहां पर वो वाटर प्रोसेस्ड होता है ना, वहां पर आप उस गंदगी की बदबू को एहसास और महसूस नहीं कर पाओगे, सूंघ नहीं पाओगे, इतनी बदबू आती है जहां पर वो पानी प्रोसेस्ड होता है। क्योंकि मूल में तो पानी कैसा था, सोर्स ऑफ वाटर कैसा था, वो तो गंदा ही था ना। आजकल अपने यहाँ भी थोड़े इस तरह के प्रयास होने लगे हैं, है ना। नल जल योजना चलती है, पेय जल योजनाएं चल रही हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए इस पर खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपए। औरंगाबाद में तो पानी की सप्लाई के लिए बता रहे थे कि 300 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था, और अब वो 2800 करोड़ का हो गया है ना। लेकिन वो बीच में भ्रष्टाचार कर करके लोग खाते जा रहे हैं और वो प्रोजेक्ट बढ़ता जा रहा है, और नल जल योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही। लेकिन अपने यहाँ ये कोशिश की जा रही है अभी, हालांकि 50 साल लग जाएंगे कम से कम, है ना, कि हम बाथरूम के डब्बे में मतलब वहीं से अपना पीने का पानी भर सकें। अभी इतना शुद्ध पानी मिलने में भी बहुत वक्त लगेगा। लेकिन
अनेक स्थानों पर ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है वो? क्योंकि जल के निर्मल स्वभाव की उन्हें अनुभूति है। जल तो भले कितना भी गंदा कर दिया जाए, अब आपको आश्चर्य होगा, सीवेज से पानी को शुद्ध किया जा रहा है, सीवेज से। अब आप कल्पना भी कर सकते हैं, सीवेज से पानी की शुद्धि की जा रही है और वो शुद्ध है। आप उसको मशीनों में यदि चेक करके देखोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा जो आरओ का पानी आ रहा है ना, और वो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज में सीवेज के पानी को शुद्ध किया गया है, वो सीवेज का पानी आपके आरओ के पानी से ज्यादा शुद्ध निकलेगा। क्यों किया जा रहा है? अरे वाटर जो होता है, वाटर का मूल स्वभाव तो शुद्ध है। ये जो गंदगी महसूस हो रही है किसकी है? गंदगी किसका लक्षण है? पानी का लक्षण नहीं है। पानी का लक्षण तो निर्मलता ही है। समझ में आया कि नहीं? हो रहा है ये नहीं। और ये यदि आप उस निर्मल स्वभाव के नजदीक जाकर अनुभव नहीं करोगे ना, तो आप पानी को शुद्ध नहीं प्राप्त कर सकते कभी भी। आज कंपनियों को कोई समस्या नहीं हो रही। दुबई में क्या हो रहा है पता है? मूल में ग्राउंड वाटर तो है नहीं उनके पास, तो क्या किया जा रहा है? समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाया जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। कैसे? क्योंकि खारापन ये पानी का स्वभाव नहीं है। समझ में आया कि नहीं? भले समुद्र के पानी में कितना भी खारापन हो, आजकल ये सब टेक्नोलॉजी बन रही है। कैसे बन रही है ये सब? वो वैसे तो पूरी दुनिया में पानी का संकट है, जबकि पूरी दुनिया में 77% वाटर है, 77% पानी है, लेकिन फिर भी पीने के पानी का संकट है। क्यों है संकट? क्योंकि हम उपलब्ध पानी को पीने योग्य नहीं बना पा रहे। पानी तो है लेकिन निर्मल नहीं है। कैसा पानी नहीं है? निर्मल पानी। ये हिंदुस्तान की भी समस्या है। बारिश तो बहुत होती है, लेकिन होने वाली बारिश के बावजूद हम उस पानी को पीने योग्य नहीं बना पाते। और चूंकि पीने योग्य पानी नहीं बना पाते, तो जैसे अब ये कई देशों में ये बीमारियां खत्म हो गई हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी जिंदा है। हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, है ना, जॉइंटिस। क्यों हो रही है? क्योंकि पानी तो है लेकिन पीने योग्य नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है दुनिया की। इसका मतलब भारत के लोग अभी उस निर्मल स्वभाव के नजदीक जाकर पानी का अनुभव नहीं कर पाए हैं, है ना। उन्हें आज भी क्या हो रहा है? गंदगी से युक्त पानी को ही ग्रहण करने की आदत पड़ी हुई है। तो ये यहां पर आचार्य उदाहरण देते हैं। अरे बहुत ऐसे ऐसे उदाहरण दिए। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कब खोजा गया? कौन सी शताब्दी में खोजा गया? अभी 100-125 साल के अंतर्गत, इसी बीच में, इसी दरमियान में खुला है ना ग्रेविटी का सिद्धांत। कल अपने प्रोफेसर वीर सागर जी हैं, उन्होंने एक अकलंक देव की टीका भेजी। इसमें तत्वार्थ राजवार्तिक का एक छोटा सा अंश भेजा है ना। ग्रेविटी कब खोजी गई? अभी खोजी गई ना, 100-150 साल पहले। उसमें अकलंक देव ने उदाहरण दिया है ये, कि जैसे पेड़ पर लटका हुआ फल जब तक पकता नहीं है तो वो लटका रहता है, ठीक है ना, लेकिन पकने के बाद जब वो छूट जाता है तो गुरुत्व आकर्षण के कारण ऐसे शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। लेकिन जैसे ही फल पक जाता है तो पेड़ पर टिका नहीं रहता, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जमीन पर आ जाता है। ये 7वीं शताब्दी में लिखा मूल संस्कृत की पंक्ति है, ये अकलंक देव की लिखी हुई। समझ में आया कि नहीं? तो सोने बनाने की विधि है समय सार में सोना बनाने की विधि है वाकई में, है? तो आपको लग रहा होगा पर इतनी सब चर्चा क्यों कर रहे हो, सीधे वहीं पहुंचो शायद 110 नंबर की गाथा की टीका है जयसेनाचार्य की, है ना, उसमें पूरी विधि बताई है सोना कैसे बनता है। लेकिन फिर बाद में मालूम एक शब्द और लिख दिया, ऐसा करने पर बनाने वाले के पुण्य के उदय से सोना बनेगा है ना, वो जुट जाए सोना बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं। और ऐसा होता था पहले के समय में, वो पत्थरों को किस टेम्परेचर पर कैसे तपाया जाए, क्या किया जाए, सब किया, किन चीजों को आपस में मिलाया जाए तो सोना बन जाता है, ऐसा लोग करते रहे हैं। और ये सब चीजें वो हमारा जो इतिहास है, हमारी जो पुरानी प्राचीन ज्ञान परंपरा है, धरोहर है, वो जबरदस्त है। उसमें आप कल्पना नहीं कर सकते किन किन चीजों का समावेश है। मैं मात्र अकेला नहीं बोला, जैन शास्त्रों की बात, हमारे ओवरऑल हमारी संस्कृति में वो चीजें घुली मिली थी। अब आप सोचो ना कि जब नालंदा और तक्षशिला ये विश्वविद्यालय चलते थे, या फिर गौतम गणधर खुद, इंद्रभूति गौतम कौन थे?
वैशाली में क्या कहते हैं, वैशाली में भी एक विश्वविद्यालय था, समझ लो। मगध सबसे ज्यादा, मगध जो था ना सबसे ज्यादा हर मामले में बड़ा समृद्ध और संपन्न प्रदेश था मगध। उसकी यूनिवर्सिटी के कुलपति थे है ना, इंद्रभूति गौतम, इस लेवल के विद्वान आदमी थे। और उनके ऐसे 500 कईयों शिष्यों को पढ़ाते थे, अपनी एक परंपरा चलती थी, इतने हाई लेवल के आदमी थे। और एक समय इनके विरोधी थे, आरहत मत के विरोधी थे, जैन मत के विरोधी थे। लेकिन वो तो जब कुछ प्रश्न पूछे गए, दागे गए उनके सामने, तो उन प्रश्नों के उत्तर नहीं बन पाए। तो फिर जो पूछने वाले ने कहा, वो जो इंद्र ही बन गया, इंद्र ही अपना रूप बदल के गया था, तो कहते चलो हमारे गुरु के पास चलो, तुमसे नहीं बन पा रहा। तो बस जैसे ही वो यहां पर आए और पूर्व का पढ़ा हुआ सुना हुआ कुछ उनके था, तो बस मान स्तंभ को देख के ही पूरा भूत उतर गया, समझ में आया ना। और एक विनम्रता का भाव पैदा हो गया, और समझ लो कि सब कुछ वहीं दीक्षित हो गए, वहीं छठा सातवां गुण स्थान हो गया, और फिर सबसे पहले गणधर बने, गौतम गणधर बने। तो ये सब चीज अपनी परंपराओं में थी, इतनी ज्ञान परंपराएं थी ऐसी। तो ये उदाहरणों में हमें ये दिखता है। यहां पे बोल रहे हैं ना कि जल का मूल निर्मल स्वभाव कैसा है? अभी लोगों को ये लगता है कि इन सब की खोज किन्होंने की है, किन्हीं किन्हीं अन्य देशों ने की। आचार्य तो कह रहे हैं कि जल का मूल स्वभाव तो निर्मल ही है, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जल के उस स्वभाव के नजदीक जाकर अनुभव करना पड़ेगा। कीचड़ के नजदीक जाकर अनुभव करोगे तो वो कैसा दिखेगा? तब तो वो गंदा ही दिखने वाला है। समझ में आया? हमने हमारी सारी बुद्धि का प्रयोग स्वभाव में उतरने के लिए किया। हमने हमारी बुद्धि का प्रयोग दुनिया के विकास के लिए, संसाधनों को बढ़ाने के लिए, विलासिता को बढ़ाने के लिए नहीं किया। कोई भी, हमारी पूरी ज्ञान परंपरा इस कोशिश में नहीं लगी। आज जैसे कोई भी आदमी जब थोड़ा भी बुद्धिमान होता है तो क्या सोचने लगता है? और एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे लाएं, और ज्यादा चीजों को, जीवन को उपयोगी कैसे बनाया जाए, और मशीनें कैसे डेवलप की जाएं। लेकिन कोई भी अपने बढ़ते हुए ज्ञान से ये जानने की कोशिश करता है कि मेरी सत्ता क्या है। इस बात का हम कोशिश करते हैं। ये ओलंपियाड वगैरह होते हैं बच्चों के, मैथ ओलंपियाड, जनरल जीके ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड, ये सब ओलंपियाड में क्या करवाते हैं? ये रट लो, ये सीख लो, ये जान लो, यही सब सिखा रहे हैं ना। लेकिन कोई ऐसा ओलंपियाड है, सोल ओलंपियाड आत्मा तक ले जाने के लिए कौन सबसे पहले शुद्ध आत्मा की उपलब्धि करेगा? इस रेस में कोई दौड़ रहा है। हम किस रेस में दौड़ रहे हैं कि दुनिया में सूचनाओं के बल पर आगे कैसे बढ़ जाएं, लेकिन अनुभूति के बल पर आगे बढ़ने का नहीं सोच रहा है। अभी यहां पे शास्त्र आ जाते हैं हाथ में, तो भी क्या करते हैं? 6 ढाला की प्रश्नोत्तरी निकल गई, तत्वार सूत्र की प्रश्नोत्तरी निकल गई, तो हमको ग्रंथ याद आने लगे। अरे आपके घर में तत्वार सूत्र है क्या? आपके यहाँ, मेरे यहाँ होता है ना। आ जाते हैं, इनके यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी रखी है। अब जबकि मुझे तो वहां बोर्ड लगाना पड़ेगा, कहते हैं यहाँ के शास्त्रों को यहीं बैठ के पढ़ने की अनुमति है, यहाँ से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। क्योंकि लोगों को किताबें तो कुछ होती नहीं है, किसी से भी किताबें ले जाओ तो कोई समस्या नहीं है। भले एक फूटा डिब्बा ले जाने में आदमी को चोरी लग रही होगी, है ना, और उसे ले जाने के बाद वापस करने जाएंगे। जामन मांगने जाते थे ना पहले, जामन, उसे जामुन जामुल बोलने लगे थे अपन। वो दही बनाने के लिए जामन का प्रयोग करते थे, हालांकि वो सही नहीं होता है वैसे तो जामन मांगते थे ना, तो वो भी लगता था कि हमें कुछ लेके आए हम किसी के यहाँ से। लेकिन किसी के यहाँ से किताब लेके आ जाओ और वापस देने की जरूरत भी महसूस नहीं होती है ना। तो ऐसे हमारे आते रहते हैं, क्यों चाहिए 6 ढाला, क्यों चाहिए तत्वार सूत्र? तो कहिए अरे प्रश्नोत्तरी आई है उसके लिए, मतलब प्रश्नोत्तरी की उस रेस में आगे बढ़ना है। अनुभूति तो वहां भी किसी को नहीं करना है, समझ में आया? और फिर प्रश्नोत्तरी लेके आ जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर बता दो, हम फोन लगाएंगे शाम को आपको, हमें इन प्रश्नों के उत्तर बता देना। बेचारे प्रश्नोत्तर बनाने वाले ने तो 10 दिन खर्च करे, और तुम पूछ पूछ के 10 मिनट में भर दोगे, हैं? तो उसने 10 दिन खर्च करके प्रश्नोत्तर बनाए, तो तुम भी कम से कम 10 दिन खर्च करके खोजो तो सही कि पूछ पूछ के प्रश्नोत्तर भरोगे। इसलिए प्रश्नोत्तर माला चल रही है क्या, 6 ढाला की, तत्वार सूत्र की। पहले मैं भी बनाता था, मैंने कहा ये सब मतलब नहीं है कोई, है ना, समय की बर्बादी है। ये लोगों के लिए अपन मेहनत करके प्रश्नोत्तर बनाओ, और ये बाकी लोग तो पूछ पूछ के भर देंगे, इन्हें पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, कुछ क्या मतलब है? तो वहां भी हमें रेस में आगे निकलना है कि ये प्रश्नोत्तर आगे बढ़ के, इसलिए आजकल ये परंपरा बदल दी गई। अभी ये सतपथ में ऐसा प्रश्नोत्तर चलाए ना कि तुम बिना पढ़े तुम आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, तुम कर ही नहीं पाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तथ्य नहीं, फैक्ट्स नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए।
ऐसा कहा गया तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब तक पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप ठीक है, प्रश्नोत्तर आपने देख देख के भर दिए, लेकिन जब ग्रैंड फिनाले में पहुंचोगे ना तो आपकी पूरी हवा निकल जाएगी वहां पे, है ना। वहां पे यदि आगे बढ़ना है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा होता है। तो ये हमें रेस नहीं लगाना है, यहाँ पे कोई रेस नहीं लगाना है। यदि रेस लगाना है ना तो अनुभूति, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए यहां द्रव्य दृष्टि भी करवाई जा रही है, तो वो अनुभूति के लिए। देखो आगे अब उदाहरण दे रहे हैं अभी। तो ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक ना करने वाले, उन्हें पता ही नहीं है जल क्या है और कीचड़ क्या है, समझ में आया ना। उन्हें लग रहा है जो कीचड़ है वही जल है। दोनों के भेद को ना समझने वाले बहुत से लोग क्या करेंगे, उस जल को मलिन ही अनुभवते रहेंगे, मलिन ही अनुभवते रहेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को मालूम है हमें इसमें से निर्मल कैसे निकालना है, उन्हें कोई तनाव नहीं होगा, कितना भी गंदा कर दो पानी। किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए, अब पहले के समय में फिल्टर करने का तरीका क्या होता था, फिटकरी डाल देना होता था ना, कि फिटकरी डाल दो तो गंदा पानी है, कोई तनाव की बात नहीं है। उन्होंने फिटकरी डाली, पूरी गंदगी नीचे चली गई, जल की जो विशुद्धता थी, आज भी आप देखोगे ना तो फिटकरी का पानी कई मामलों में बड़ा शुद्ध रहेगा, और वो आरओ से ज्यादा प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वो उसके जरूरी मिनरल्स को खराब नहीं करता है। आरओ तो मिनरल्स को भी धो डालता है। तो जल से जो आपको मिलना चाहिए, आज आपको ये तो स्टडी आई है कि आपने एक जरूरत से ज्यादा पानी को हल्का बनाने के चक्कर में, शुद्ध बनाने के चक्कर में उसके मिनरल्स को खत्म कर दिया जो आपके शरीर के लिए जरूरी थे। तो आज कैंसर के बढ़ते हुए खतरों में एक सबसे बड़ा कारण यदि कुछ आया है ना तो वो आया आरओ वाटर, क्योंकि जरूरी मिनरल्स नहीं मिल रहा है। तो पुरानी पद्धति क्या थी, कतक फल डाल दो, फिटकरी डाल दो। तो जैसे ही फिटकरी डाली तो क्या होगा, देखो जब मैं ये सब उदाहरण देता हूं ना, कैंसर बढ़ने लगता है तो सब लोग एकदम जागृत हो जाते हैं ना, क्योंकि हम अनुभव तो शरीर के नजदीक कहीं कर रहे हैं ना। हाँ, कहीं कैंसर ना हो जाए तो वो दिखने लगा भाई यार होगा शुद्धपन पानी ऐसे करना है, बाकी आत्मा का अनुभव नहीं करना है। ऐसा नहीं, लेकिन सब उदाहरण है, उदाहरणों को उदाहरण की तरह लेना चाहिए और मूल वस्तु को समझना चाहिए। देखो फिर आगे क्या कहा, उस जल को मलिन अनुभव करते, किंतु अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से, आपने कतक फल डाला और वैसे वैसे गंदगी नीचे बैठने लगी। उत्पन्न जल और कादव की विवेकता से हमें दिखने लगा अब कीचड़, कादव यानी कीचड़ अलग जाने लगी है और जल उभर कर ऊपर आने लगा है। तो जल, कतक फल यानी फिटकरी, हाँ है ना भाई, फिटकरी क्या बोलते हैं, और एलम, हाँ ठीक है ना। वो जल और कादव की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा क्या होगा, अब आविर्भाव किए गए सहज एक निर्मल भावपने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। अब बोलो काय का आविर्भाव होने लगा है, शुद्ध जल का आविर्भाव, और कीचड़ का क्या होने लगा है, तिरोभाव। और पहले गंदगी और जल दोनों साथ में मिले हुए थे तो शुद्धता का तिरोभाव था, और अब जब कतक फल डाल दिया तो क्या हो गया है, शुद्धता का आविर्भाव होने लगा है। ये आ गए ना आविर्भाव और तिरोभाव, बहुत आने वाला ये तिरोभाव आविर्भाव अभी आगे, है ना। तो ये उसका आविर्भाव होने लगा। इसी प्रकार अभी अपन आगे के बस वाक्य को पढ़ लेते हैं, इसकी विशेष चर्चा कल करेंगे। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक यानी भेद नहीं करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, देखो एक एक शब्द पे गंभीर चिंतन मननीय है, विचारणीय है। कैसे है, हाँ, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले। अभी अपन दृष्टांत पे कल आराम से एक एक शब्द पर चर्चा करेंगे, अभी बस क्या कहते हैं, टेक अ ग्लांस, है ना, एक बार पूरे को देख लो, एक बार बस देख लो और फिर एक बार इसको पढ़ भी लेना आप लोग, इतनी मेहनत करके आना।
फिर अपन कल चर्चा करेंगे तो आसान रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि शायद ही कोई पढ़ता हो, है ना। पढ़ रहे हैं, अच्छा, चलो अच्छा है। मेरी उम्मीदों को तोड़ो आप, है ना। मुझे ये उम्मीद है कि मेरे बोलने पे भी आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन मेरी इस उम्मीद को तोड़ देना आप। अच्छा, बहुत बढ़िया। किसमें? नहीं, उसमें ये क्या होता है कि जय सेनाचार की जो टीका है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा गाथाएं हैं। तो इसमें अनुशीलन करते हुए 11वीं गाथा में शुरू की दो, जय सेनाचार ने 10वीं और 11वीं गाथा के बीच में 2 गाथाएं लिखी हैं, तो वो 2 गाथाएं इसमें डाल दी हैं उसके। हाँ, लिखा है उसे, आप पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। लिखिए, अगले पन्ने पे आइए, नेक्स्ट पेज पे आइए। आपने पहला पन्ना देख के छोड़ दिया था ना। अगले पेज पे आओगे तो 11वें अगले पन्ने पे दिखेगी। हाँ। ऐसा अनुभव करते हैं, किंतु भूतार्थदर्शी यानी शुद्ध नए, हाँ देखो, विमोहित हृदय वाले तो उसे जिसमें भावों की विश्व रूपता, अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। किंतु भूतार्थदर्शी यानी शुद्ध नय को देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्म और कर्म की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण उसे यानी आत्मा को, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। यहां शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है, इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि हैं। दूसरे यानी जो अशुद्ध नय का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं हैं। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा के देखने वालों को व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है। बहुत सारे टिपिकल और जटिल शब्द आए हैं, समझ में हो सकता है ना आए हों, लेकिन घबराना नहीं। कल अपन सारे शब्दों की मंत्रणा करेंगे तो फिर पूरी टीका का जो ओवरऑल मूल भाव निकलता है वो अपने ख्याल में आएगा।